Alright, it's June 2018, paper 6-3. Our game is played with three coins A, B, and C. Coin A and B are biased, so that the possibility of obtaining a head is 0.4 for coin A and 0.75 for coin B. Coin C is not biased. The three coins are thrown once. Draw up the probability distribution table for the number of heads obtained. Alright. तो मेरे पास कितने कॉइन है? गेम इज प्लेड विथ थ्री कॉइन्स, तो आपके पास तीन हेड आ सकते हैं, तो तीन हेड हो या दो हेड हो या एक हेड हो. तो लेट्स स्टार्ट विद मेकिंग द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. x प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x. एक भी हेड ना हो, एक हेड हो, दो हेड हो, या आपके पास तीनों हेड्स आ जाए. ठीक है. अब अगर हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एक भी हेड ना हो, तो मतलब हमारे पास तीनों टेल्स हों. तो पहले पर भी टेल आ जाए, दूसरे पर भी टेल आ जाए और तीसरे पर भी आपके पास टेल आ जाए. तो अगर कॉइन ए पर आपके पास टेल आएगा तो ये हेड की पॉसिबिलिटी 0.4 है, तो टेल की हो रहेगी 0.6. पॉइंट कॉइन बी पर आएगा 0.75, अगर हेड की है तो 0.25 टेल की हो जाएगी. और कॉइन थ्री जो है आपका अनबाइज्ड है, तो वहाँ पर आएगा 0.5. तो पहले हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. दैट विल बी इक्वल्स टू मिनट 0.6 into 0.25 into 0.5, दैट इज इक्वल्स टू 0.075. तो अगर हमारे पास तीनों हेड होंगे तो दैट इज 0.075, तीनों टेल्स होंगे, सॉरी. तो अगर टेल है मतलब एक भी हेड नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.075. ठीक है. अब अगर आपके पास एक हेड है, एक हेड, तो अभी क्या हो जाएगा भाई, पहले पर आया टेल, टेल एट ए, टेल एट बी एंड हेड एट सी. ये आ जाएगा एक हेड प्लस टेल एट ए, हेड एट बी एंड टेल एट सी, प्लस हेड एट ए, टेल एट बी एंड टेल एट सी. ये मेरे पास आएंगी तीनों की पॉसिबिलिटीज़. अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो टेल आने की पॉसिबिलिटी ए पर कितनी है 0.6, बी पर कितनी है 0.25 और सी पर हेड आने की पॉसिबिलिटी है 0.5 प्लस टेल पर ए की पॉसिबिलिटी 0.6, हेड अगर बी पर आएगा, अब बी पर आपकी हेड की पॉसिबिलिटी कितनी है 0.75 और लास्ट पे आएगा 0.5. अगर पहले पर ही हेड आ जाए तो दैट इज 0.4, दूसरे पर टेल 0.25 और तीसरे पर भी टेल 0.5. इन सबको हम ऐड करके सॉल्व कर लेंगे. आपने ऐड अप किया, इट सम अप टू 0.35, तो ये आ जाएगा 0.35. ठीक है. अच्छा जी, अब हम निकालते हैं तीनों पर हेड. तो अगर तीनों पर हेड हो, पहले पर भी हेड आया, हेड ए, हेड बी और हेड सी, ये आ जाएगा हमारे पास तीनों का आंसर. तो पहले पर अगर हेड आ रहा है इट्स 0.4, दूसरे पर अगर हेड आ रहा है इट्स 0.75 और तीसरे पर अगर हेड आ रहा है इट्स 0.5. तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो दैट इज 0.4 टाइम्स 0.75 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 0.5, इट्स 0.15. ये आ जाएगा मेरे पास तीनों अगर हेड हो. तो 2 का केस कैसे निकालूंगा मैं, सिंपल माइनस कर दूंगा सबको. तो 1 माइनस 0.075 माइनस 0.35 माइनस 0.15, तो 0.15 प्लस 0.35 प्लस 0.075 एंड प्लस 1, तो ये आ जाएगा 0.425. ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर. इन द नेक्स्ट पार्ट इट सेज हैंस कैलकुलेट द मीन एंड वेरियंस. तो मीन वेरियंस की वर्किंग हम ऊपर ही कर लेते हैं. पहले हम स्टार्ट करते हैं मीन के लिए, ई एक्स के लिए. तो सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा x इंटू पी ऑफ एक्स, तो दैट इज़ 0, दैट इज़ 0.35, 0.425 टाइम्स 2 इट्स 0.85, सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एंड 0.45. ठीक है. अब ई ऑफ एक्स के लिए हम इन सबको ऐडअप करेंगे. सो 0.35 प्लस 0.85 प्लस 0.45, so that will sum up to 0.85 plus 0.45 plus 0.35. It is equals to 1.65. ये आ गई आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स. अब हम आते हैं वेरिएंस के ऊपर. तो हमें चाहिए होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इट्स 0, 1, 4 एंड 9.
अब आपने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर को पी ऑफ एक्स के साथ, तो 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। सो एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स इट्स 0.354 इंटू 0.425, तो ये आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई करके 1.7 एंड 9 इंटू 0.15 इट्स 1.35, ठीक है। अब वेरिएंस के लिए क्या करना होता है, आपने इन सबको ऐडअप करना है, ठीक है ना। इसको अगर मैं ऐड करूँ 1.35 प्लस 1.7 प्लस 0.35 इट्स सम अप टू 3.4, तो अब आपकी वर्किंग क्या हो जाएगी 3.4 माइनस 1.65 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम लोग, अब दैट सम अप टू 0.6775, ये आपका आंसर आ गया वेरिएंस का।